प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टर। अब दुश्मनों से देश को खबरदार करने का वक्त है। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है, जिससे खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि शहबाज यूनुस के इरादे खतरनाक हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2024 शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इसके तुरंत बाद पिछले नवंबर में पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पहुंच गया। इसके लगभग महीने भर बाद गोला बारूद का पाकिस्तान को ऑर्डर बांग्लादेश ने दिया। इस साल जनवरी में भारत के चिकन स्नैक के करीब पाकिस्तानी सैन्य अफसरों ने दौरा किया। इसी महीने आईएसआई चीफ 54 साल बाद ढाका पहुंचे। फरवरी महीने में 1971 के बाद दोनों देशों में सीधा व्यापार शुरू हुआ। मार्च में चिकन स्नैक के करीब चीन को एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का बोरिया बिस्तर बांध दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री की ये बात 100% सच है, क्योंकि कश्मीर में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को चुना है, जहां मोहम्मद यूनुस उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस किस कदर पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहे हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के इरादे भारत को लेकर कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा चीन की उनकी यात्रा में हो गया। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों पर है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लैंडलॉक यानी जमीन से घिरा क्षेत्र बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से भारत की सीमा के नजदीक चीन को एयरबेस बनाने का ऑफर दिया, उसे चिकन नेक को सीधा खतरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने भारत की पूर्वी सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 17 अप्रैल को ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान आपसी हितों के सभी क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में हर जगह पैठ बढ़ाने की है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने बढ़ते प्रभाव से खुश हो रहा है। विदेश सचिव स्तर की बैठक के अलावा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार इस महीने के अंत में ढाका का दौरा करने वाले हैं। साल 2012 के बाद ये किसी
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की तरफ जो वेस्ट बंगाल है उसके हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं। अब ये हो रहा है कि मुसलमान वहाँ के अब बांग्लादेश की तरफ हिजरत कर रहे हैं और मुसलमानों की हिजरत ने अब मजबूर कर दिया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान वहाँ पर कोई एक्शन ले, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वेस्ट बंगाल में हालात इतने ज्यादा खराब है कि भारत और भारतीय आर्मी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। यकीन कीजिए कि इतने हालात खराब है, लेकिन भारतीय मीडिया बिल्कुल दिखाने के काबिल ही नहीं है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भी इसे एक्सपोज नहीं कर रहा। दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है दोस्तों, और उस मीटिंग में क्या बातचीत होगी आपको पता है। पाकिस्तान ने भी अब बांग्लादेश से लाल मुनीर हाट वाला एयरबेस ले लिया है, ठेका लिया है उसे बनाने का, और फिर वहां पर पाकिस्तान F-17 थंडर और दोस्तों चाइनीज J-35 भी तैनात किए जाएंगे, जो चिकन नेक के बिल्कुल करीब है। और पाकिस्तान की इस हाई लेवल मीटिंग से भारत में काफी परेशानी है, और दोस्तों इसी वजह से वो खबर दिखा रहे हैं, लेकिन पूरी खबर नहीं दिखा रहे। पूरी खबर ये है कि भारत के हालात ज्यादा खराब है, वेस्ट बंगाल में दंगे चल रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में अगर दंगे चलेंगे तो लाजमी बात है वहाँ पर दोस्तों मुसलमान भी अपना हक मांगेंगे। अब ये बात भी हो रही है कि बांग्लादेश पूरा एक हो जाए, यानी वेस्ट बंगाल और दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, ये अगर एक हो जाते हैं तो तब जाकर बंगाल पूरा एक बनेगा। अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवा कर एक नया मुल्क बना दिया जाता है तो दोस्तों भारत वाला जो वेस्ट बंगाल है उसे क्यों आजाद नहीं करवाया जाता। पूरा अगर बांग्लादेश बनाना है तो उस बांग्लादेश को भी बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए। पुराना दोस्तों जो बंगाल था, जो 1905 से पहले का था, उसमें तो बिहार भी शामिल था, यानी एक बहुत बड़ा बंगाल था। उसे तकसीम करते करते आज जो बांग्लादेश है ये बहुत थोड़ा सा रह गया है। लेकिन अब बांग्लादेश ने ये कह दिया है कि वो बिहार तक जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का इलाका भी बांग्लादेश का है। और हाई लेवल मीटिंग हो रही है दोस्तों, भारत के टूटने का भी टाइम हो गया है, क्योंकि एक तरफ देखें तो तमिलनाडु भी कह रहा है कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, उन्होंने तो अपनी अलग करेंसी तक इजाद कर दी है। नागालैंड भी कह रहा है, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम सब मिलकर एक नया क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। तमिलनाडु का भी चीफ मिनिस्टर कह रहा है, यानी इतनी हाई लेवल पर ये बात हो रही है, आप खुद सोच लें। लेकिन इन्हें पड़ी है बलोचिस्तान की, जहाँ पर कभी भी चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा, और चीफ मिनिस्टर वो काम करता है जिससे दोस्तों फितनल खवारिज की कमर तोड़ दी जाती है। लेकिन भारत को देखिए कि सभी रियासतों के चीफ मिनिस्टर तक आकर कह रहे हैं कि हमें अब भारत से अलग होना है।